अक्टूबर 2025 ने इंडिया के ट्रेड लैंडस्केप को एक ऐसी रियलिटी दिखाई जो पॉलिसी मेकर्स के लिए सीरियस कंसर्न बन चुकी है। इस महीने इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 41.68 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। तो देश के हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंथली गैप है। रीजन सिंपल नहीं बल्कि मल्टी लेयर्ड है। गोल्ड इंपोर्ट्स का तेजी से बढ़ना और यूएस बाउंड एक्सपोर्ट्स का शार्प फॉल। एक्सपोर्ट्स अक्टूबर में गिरकर तकरीबन 34.38 बिलियन डॉलर्स पर आ गए, जबकि इंपोर्ट्स ऊपर चढ़कर 70.06 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए। एक और शॉकिंग चीज ये थी कि गोल्ड इंपोर्ट्स, जिनका इंपोर्ट बिल फेस्टिव और वेडिंग सीजन्स के अराउंड ऑलवेज स्पाइक होता है, इस बार अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक चढ़ गए। अक्टूबर में गोल्ड इंपोर्ट की वैल्यू 14.72 बिलियन रिकॉर्ड कर ली गई, जिससे ट्रेड गैप और वाइडन हो गया। ये स्पाइक लार्जली डोमेस्टिक डिमांड, ज्वेलरी सेगमेंट के बूम और इंटरनेशनल मेटल प्राइसेस से ड्रिवन था। इस सिचुएशन का इम्पैक्ट सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है। जब एक इकोनॉमी का एक्सपोर्ट बेस वीक होता है और इंपोर्ट बिल एग्रेसिवली एक्सपैंड करे तो करेंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर आता है, रुपी वल्नरेबल होता है और फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी टेस्ट होने लगता है। ये डेफिसिट स्पेशली तब और वरीइंग लगता है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑलरेडी फ्रेजाइल हो, जैसे यूएस टैरिफ्स, यूरोप स्लोडाउन और ग्लोबल डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ को हर्डल मिल रहा है। इंडिया के बहुत सारे की सेक्टर्स, टेक्सटाइल्स, जेम, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स इस ग्लोबल सॉफ्टनेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट फील कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट के इस स्पाइक के पीछे कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी क्लियरली नजर आते हैं। यूएस टैरिफ्स का इफेक्ट इंडिया के शिपमेंट्स पर दिख रहा है, जिससे स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे ज्वेलरी और फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट्स अंडर प्रेशर आ गए हैं। इसका पैरेलल डोमेस्टिक कंजम्पशन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग रहा, जिससे इंपोर्ट्स स्पेशली गोल्ड शूट अप हो गए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को भी सप्लाई चेन कॉस्ट्स, ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशंस ने पिंच किया। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें एक्सपोर्ट्स डाउन ट्रेंड और इंपोर्ट्स अप ट्रेंड के साथ कन्वर्ज होते जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, इंडिया इस इम्बैलेंस को कैसे टैकल करेगा? गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने इस ट्रेंड को क्लोजली मॉनिटर करा है। कुछ इंटरवेंशंस जैसे टारगेटेड एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स, स्ट्रेस सेक्टर्स के लिए क्रेडिट सपोर्ट और बायलैटरल ट्रेड एक्सपेंशंस ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें तो इंडिया को एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड बढ़ाना होगा और गोल्ड जैसे नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी टूल्स एक्सप्लोर करने होंगे। एनालिस्ट के हिसाब से नवंबर दिसंबर ट्रेड नंबर्स क्रूशियल होंगे, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि अक्टूबर का स्पाइक एक वन ऑफ एनोमली था या एक इमर्जिंग पैटर्न। आज की डेट में एक बात क्लियर दिख रही है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग दिख जरूर सकती है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक्सटर्नल बैलेंस इक्वली क्रूशियल है। इंपोर्ट्स जब तक अनकंट्रोलेबल पेस से बढ़ते रहेंगे और एक्सपोर्ट्स ग्लोबल डिस्ट्रप्शन से इंपैक्ट होते रहेंगे, तब तक ट्रेड डेफिसिट एक साइलेंट प्रेशर पॉइंट बना रहेगा। अक्टूबर का रिकॉर्ड गैप एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को सिर्फ जीडीपी नंबर से नहीं बल्कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी से भी मेजर किया जाता है। इंडिया के लिए अब चैलेंज ये है कि कंजम्पशन ड्रिवन इंपोर्ट वेव को डिसिप्लिन करे और एक्सपोर्ट लेड मोमेंटम को रिवाइव करे, ताकि नेक्स्ट क्वार्टर में स्टोरी बैलेंस की तरफ वापस आ सके। आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका इस मैटर पे क्या कहना है।